आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में एक नया एनालिसिस लिए रॉयल यू टीवी आपके सामने फिर पेश हुआ है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नया कोरोना वायरस, एक नया स्ट्रेन, एक नया क्लस्टर जो बीजिंग में नमूदार हुआ है, बीजिंग की मार्केट्स में नमूदार हुआ, जिसकी वजह से एक फ़िक्रमंद सूरत हाल चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के सामने नज़र आ रही है। उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ साउथ चाइना सी में जो इंडिया, अमेरिका और चाइना कशीदगी हो रही है उस पर मज़ीद बातचीत की जाएगी। साथ ही साथ लद्दाख के वाक़े पर भी कुछ हम अपने ख़दशात का इजहार करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। एक नया कोरोना वायरस बीजिंग में नमूदार हुआ है, एक नया क्लस्टर, एक नई म्यूटेशन जो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल लिए आपके सामने अब पेश हो रहा है। लग ये रहा है कि ये नया वायरस जो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने इल्ज़ाम लगाया, वो यूरोपियन अथॉरिटीज़ पर इल्ज़ाम लगाया कि ये एक नया वायरस जो है ये यूरोप से मुंतकिल हुआ है चाइना को, और एक यूरोपियन फैमिली से इसका ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है। ख़ास तौर पर चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने ये इल्ज़ाम लगाया कि चूँकि यूरोपियन सैलमन जो चाइना को बरामद की जाती है उसके हवाले से बात की गई है कि उसमें ये वायरस आया है। ख़ास तौर पर नॉर्वेजियन लक्स, नॉर्वेजियन सैलमन के मुतालिक ये बात की गई है कि वहाँ से ये मछली में ये वायरस चीन मुंतकिल हुआ है। नॉर्वे ने इसकी तरदीद की है और कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्होंने इसको चेक किया है। यूरोपियन अथॉरिटीज़ भी इस बारे में यही बात कर रहे हैं, हुक्काम कह रहे हैं कि हमने उसको चेक किया है, ऐसा कोई वायरस हमारे यहाँ सैलमन में नहीं पाया गया है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि वायरस मुंतकिल हुआ है चाइना को। चाइना ने इसके हवाले से मज़ीद तहकीकात का आगाज़ किया है और कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये वायरस कहाँ से आया है, लेकिन लग ये रहा है कि हो सकता है कि म्यूटेशन हुई हो और जिसकी वजह से इसकी हलाकत खेजी में मज़ीद इजाफा हो रहा हो। एक बात ये भी कही जा रही है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है, जो शुमाल मशरकी सरहद है जो रूस के साथ लगती है, वहाँ से कोई टूरिस्ट या कोई तिजारत के सिलसिले में जो लोग आते हैं उनके ज़रिए ये वायरस जो है वो मुंतकिल हुआ हो। वहाँ पर भी लॉकडाउन किया गया है। मार्केट में भी बीजिंग में जो वहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया गया है। मुदानजिंग इनका इलाका है, वहाँ पर लॉकडाउन करके इस पर पाबंदी लगाई गई है ताकि वहाँ से लोग ना निकल सकें। अगर हम वर्ल्डोमेटर्स की वेबसाइट पर जाएँ तो चाइना ने करीबन 28 न्यू केसेस रिपोर्ट किए हैं, 28 न्यू केसेस रिपोर्ट किए हैं। इस तरीके से उनके जो इन्फेक्शन के केसेस हैं उसकी तादाद 83,293 हो चुकी है, यानी 83,293 हो चुकी है। 4,634 लोग अब तक कोरोना वायरस की वजह से मर चुके हैं। ये 28 न्यू केसेस बड़ी एक फ़िक्रमंद सूरत हाल की तरफ निशानदही करते हैं। लग रहा है कि म्यूटेशन हुई है जिसकी वजह से चाइनीज़ वायरस ये जो है अब वो एक नई शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, कोविड-19। बात ये भी कही जा रही थी, अभी थोड़े दिनों पहले स्क्रिप्स रिसर्च ने एक अपनी रिसर्च शाये करी जिसमें ये बात कही गई कि यूरोप में और जो न्यूयॉर्क में वायरस पाया जाता है उसमें एक नई म्यूटेशन हुई है। ये 12 जून की खबर आपको बता रहे हैं। उस म्यूटेशन का नाम D614G करार दिया गया है, जिसकी वजह से इन साइंटिस्ट ने यह कहा है कि इसकी सेल बाइंडिंग कैपेसिटी मज़ीद इजाफा हो चुका है और अब ये तेज़ी से अपनी इन्फेक्टिविटी में यानी अपने मुंतकिल होने की जो सलाहियत है उसको तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है और लग रहा है कि यह अब हलाकत खेजी भी इसकी बढ़ेगी। इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं, हमें ये खदशा है कि आगे आने वाले दिनों में अभी तक कोरोना वायरस चूँकि बीमार और बूढ़े लोगों को मार रहा था, अब लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये सेहतमंद लोगों को भी निशाना बनाएगा। करीबन ऐसी ही सूरत हाल आज से 100 साल पहले 1918 में जब स्पेनिश फ्लू आया था, जब इन्फ्लुएंजा वायरस आया था तो उसने जून के और जुलाई के महीने में ही म्यूटेशन की थी और उसने भी जो है यंग लोगों को और सेहतमंद लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। तो इस बुनियाद पर हम ये बात कह सकते हैं कि शायद ऐसा ही कुछ हो। एक नई कशीदगी चाइना और यूरोप के दरमियान नज़र आ रही है। नॉर्वेजियन सैलमन पर पाबंदी लगा दी गई है। चाहे हो सकता है इसकी वजह यह हो कि चूँकि नेटो के सेक्रेटरी जनरल येंस स्टोल्टनबर्ग का ताल्लुक नॉर्वे से है और उन्होंने पिछले दिनों चाइना पर बड़ी सख्त तनकीद करी थी कि चाइना अपने मिलिट्री मसल्स फ्लैक्स कर रहा है साउथ चाइना सी में और दीगर दूसरे खित्ते के जो ममालिक हैं उनको डरा धमका रहा है।
इस बुनियाद पर हो सकता है कि चाइना ने यह कार्रवाई की हो। वल्लाह आलम बिस्सवाब, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चाइनीज़ अथॉरिटीज़ इस बारे में मज़ीद मालूमात यकीनी तौर पर आइंदा आने वाले दिनों में फ़राहम करेंगी। उन्होंने अभी तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगाई है, जो हम समझते हैं कि बहुत अच्छी बात करी उन्होंने कि इस तरह से पाबंदी लगाकर अगर कोई नई म्यूटेशन हुई है चाइना में और हलाकत खेजी इसकी बढ़ रही है तो यकीनी तौर पर यह अच्छा एक इक़दाम है ताकि इसको दीगर दूसरे ममालिक तक फैलने से रोका जा सके। जर्मनी में भी कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र आई जहां तकरीबन 650 न्यू कोरोना केसेस नमूदार हुए एक मीट प्रोसेसिंग प्लांट में, एक गोश्त की फैक्ट्री में, जहां ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये लोग बहुत सारे वर्कर्स किसी यूरोप के दीगर दूसरे मुल्कों में गए हों, क्योंकि स्पेन, इटली और स्वीडन ये एपी सेंटर्स बन चुके हैं, ये सेंटर्स बन चुके हैं कोरोना वायरस के। यहाँ कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका है। इस बुनियाद पर यह बात कही जा सकती है कि शायद ऐसा हुआ हो कि जर्मनी से कुछ टूरिस्ट या ये लोग यूरोप के दीगर दूसरे ममालिक में आए हैं और वहाँ से ये वायरस लेकर दोबारा पलटे हों। चूँकि अगर म्यूटेशन हो रही है वायरस की तो ये एक सूरत हाल ख़तरनाक भी हो सकती है। इसी वजह से जर्मनी ने जो लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बढ़ा दी हैं, क्योंकि अभी रिस्ट्रिक्शंस को कम किया गया था। समर का यहाँ पर सिलसिला चल रहा है, समर आई भी है, गर्मियों का सीज़न है, तो इस वजह से टूरिस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी एक्टिविटी करते हैं और यूरोप के दीगर दूसरे ममालिक में जाते हैं। तो ये सूरत हाल कुछ इतनी अच्छी हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही। दीगर यूरोपीय ममालिक को चाहिए कि अभी इस वक्त फ़िलहाल अपना बैन बरकरार रखें उन ममालिक पर जो कि कोरोना वायरस के सिलसिले में एपी सेंटर्स बन चुके हैं। तो ये ज़रूरी होगा। अब कुछ बात करेंगे चाइना और इंडिया के हवाले से। गलवान वैली में जो कशीदगी नज़र आई थी, जो लोग मरे थे, आज उसके बारे में कौन नहीं खबर कि इसमें कुछ रॉड्स इस्तेमाल हुई थी, आपस में एक दूसरे को मारा गया, क्योंकि 1996 में यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें इंडिया और चाइना ने इस बात पर इत्तेफाक किया था कि यहाँ पर कोई भी बुलेट नहीं चलाई जाएगी, कोई बैलिस्टिक फायर नहीं किया जाएगा, कोई बम्बार्डमेंट नहीं होगी। इसी वजह से यहाँ पर अभी तक कोई फायर नहीं किया गया, बल्कि हाथों पैरों की लड़ाई में, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लोग मारे गए हैं। तकरीबन इंडिया ने अपने 23 लोगों की हलाकत का इतराफ़ किया है। चाइनीज़ कितने हलाक हुए हैं इस बारे में कोई ख़बर नहीं आ सकी है। कुछ मुख्तलिफ़ ख़बरें मीडिया में उड़ रही हैं जो हम समझते हैं कि उन पर यकीन करना इतना आसान नहीं है अभी तक, क्योंकि इंडियन वर्जन एक अलग ही होता है हमेशा से। उनका मीडिया बहुत सारी फेक न्यूज़ को आगे बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब हम कुछ बात करेंगे साउथ चाइना सी के हवाले से भी, कि साउथ चाइना सी में क्या सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी रिसर्च एक्सप्रेस अखबार ने जो यूके से शाया होता है शाया की थी, जिसमें ये बात कही गई थी कि तकरीबन 28 बिलियन ऑयल रिजर्व्स साउथ चाइना सी के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो वियतनाम, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनाई हैं और फ़िलीपींस भी हैं। कुछ ब्रुनाई के इलाके तेल के हवाले से मशहूर हैं, ये दुनिया का सबसे अमीर तरीन ख़ित्ता भी समझा जाता है। इस बुनियाद पर यह इलाका बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता चला जा रहा है साउथ चाइना सी में। अगर जैसे हमने आपको ख़बर भी दी थी कि डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, 4 एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा असॉल्ट शिप्स भी हैं, एम्फीबियन असॉल्ट शिप्स मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद पर जो है वहाँ पर मरीन लैंडिंग भी की जा सकती है। अमेरिका अपने फ़ौजी उतार सकता है चाइना के साहिलों पर या ताइवान के साहिलों पर। तो ये ऐसे जहाज़ वहाँ पर मौजूद हैं। कितनी आर्मी अमेरिका की मौजूद है इस बारे में हमें कोई ख़बर नहीं मिल सकी है, यकीनी तौर पर रिसर्च करके हम आगे चलकर बता भी सकते हैं। करीबन 28 बिलियन के ही यहाँ पर गैस के ज़खायर हैं। इसके अलावा तकरीबन 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स की यहाँ पर सालाना ट्रेड होती है। तो ये ख़ित्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका तकरीबन अपनी तमाम क़ुव्वत को मुश्तमा कर रहा है साउथ पैसिफिक में, वेस्ट साउथ पैसिफिक में, और इसके नेवी के जहाज़ यहाँ पर चले आ रहे हैं। कोई भी सूरत हाल, ज़रा सा भी वाक़या जो है एक बड़ी जंग का पेश खेमा साबित हो सकता है। अभी हालिया दिनों में कल ही एक खबर शाया की है कि अप्रैल के महीने में कुछ ऐसी सूरत हाल सामने आई थी जब अमेरिका और चाइना के जहाज़ जो थे वो बहुत एक दूसरे के करीब आ चुके थे और लग ये रहा था कि जंग हो जाएगी, दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाएगी। तकरीबन 100 मीटर के फासले पर ये मौजूद थे और ये ऐसा फासला है जो अमूमी तौर पर अमन के ज़माने में जहाज़ कायम नहीं रखते। अमूमी तौर पर वो इससे दूर ही रहते हैं ताकि कोई ऐसा बड़ा वाक़या ना हो, कोई ऐसी गलतफहमी पैदा ना हो जाए जिसकी बुनियाद पर कोई बड़ी जंग छिड़ सके, क्योंकि दोनों बड़ी ताकतें हैं और ख़दशात हमेशा से
मौजूद रहे हैं कि कोई भी जो है छोटा मोटा वाक़या एक बड़ी जंग का पेशखेमा साबित हो सकता है। थोड़े ही दिनों पहले यहाँ पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स वापस बुला लिए गए थे अमेरिका में, क्योंकि ये महसूस किया गया था कि इस इलाके इन जहाज़ों पर कोरोना वायरस फैल चुका है, इसलिए इनको वापस बुला लिया गया था। लेकिन ये खदशा भी तक़वियत पाता गया अमेरिका में कि चूंकि इन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बुला लिया गया है, इसलिए चाइना अपनी प्रेजेंस मज़ीद बढ़ा सकता है, जो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। मैं समझता हूँ अमेरिका की तरफ से कशीदगी को बढ़ाने में उसका एक बड़ा रोल रहा, जिसकी वजह से 4 एयरक्राफ्ट मज़ीद यहाँ पर भेजे गए और 2 एयरक्राफ्ट को बुला लिया गया, जिसको चाइना ने बड़े ही अलग अंदाज से देखा है, ख़तरनाक अंदाज से देखा है, और चाइना इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका है कि ये सूरत हाल किसी भी बड़े वाक़े को जन्म दे सकती है। तो अमेरिका को चाहिए कि कशीदगी कम करने के लिए यहाँ पर ज़रूर कोई ऐसे कार्रवाई करे, कोई ऐसे इक़दाम करे जिसकी वजह से कशीदगी कम हो सके, क्योंकि बेसिकली इंडिया, चाइना और अमेरिका के दरमियान खित्ते की 3 बड़ी ताकतें हैं। इनके दरमियान जो कशीदगी है वो ट्रेड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, तिजारत को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, दुनिया की मईशत पर एक गहरा असर डाल रही है। इस बुनियाद पर यह बात कही जा सकती है कि इन तीनों ममालिक को चाहिए कि अपने दरमियान कशीदगी को कम करें। यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी की बात करेंगे थोड़ी सी, बहुत ताकतवर तरीन नेवी, दुनिया की सबसे मजबूत नेवी, जिसमें 11 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं जो इन सर्विस हैं। इसके अलावा 2 नए कैरियर्स बन रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी तामीर हो रहे हैं, बनाया जा रहा है, और 5 के करीब जो हैं कैरियर्स वो प्लान किए जा रहे हैं कि मज़ीद बनाए जाएंगे। तकरीबन 3,36,978 की अफरादी क़ुव्वत के साथ ये नेवी दुनिया की सबसे मजबूत तरीन नेवी समझी जाती है। मरीन्स हैं इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, सबमरीन्स हैं जो बैलिस्टिक फायर कर सकती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर सकती हैं और दुनिया में किसी भी इलाके को निशाना बना सकती हैं। लेकिन हम साथ साथ ये बात भी जानते हैं कि अमेरिकन आर्मी इतनी मजबूत नहीं है, यकीनी तौर पर उसको एक आर्मी की ज़रूरत होगी आइंदा आने वाली जंग में, और इसके लिए उसको इंडियन आर्मी की फिर भरपूर मदद चाहिए होगी। यही वजह है कि लद्दाख के मसले पर चाइना ने इतने ज़्यादा मिलिट्री मसल्स फ्लेक्स किए, बहुत जल्दी से डिप्लॉयमेंट करी और दिखाया इंडिया को कि वो किस तरीके से कार्रवाई कर सकता है। उसने डराया भी है। इंडियन आर्मी अपने 12,37,117 लोगों के साथ दुनिया की दूसरी बड़ी आर्मी समझी जाती है, जिसमें अफरादी क़ुव्वत बहुत मजबूत है। इसके अलावा इंडिया को टैंक्स और दीगर दूसरे अपने आर्मी इक्विपमेंट के साथ मदद हासिल है। और लद्दाख के बॉर्डर पर यह चीज़ आपको सामने भी नज़र आई कि इंडियन आर्मी भी काफ़ी एक्टिव रही है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि चाइनीज़ आर्मी ने जो अपनी इंटेंसिव मल्टी डायमेंशनल ड्रिल्स के ज़रिए बड़ा शौक पहुंचाया है इंडियन आर्मी को, और दिखाया भी है कि किस तरीके से उन्होंने पैराशूट एक्टिविटी की है, नाइट टाइम इन्फिल्ट्रेशन की है, और साथ ही साथ जो है उन्होंने जो अपनी डिप्लॉयमेंट की थी टैंक्स की और दीगर दूसरे जहाज़ों की, वो बड़ी तेज़ी से की गई, बड़ी सूरत के साथ कार्रवाई की गई। इस बुनियाद पर यह बात कही जा सकती है कि चाइनीज़ आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है ही। अगर पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की आर्मी है उस पर बात की जाए तो अफरादी क़ुव्वत के लिहाज से भी ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी समझी जाती है। करीबन 21 लाख के करीब जो हैं इसके एक्टिव आर्मी पर्सनल्स हैं, और साथ ही साथ इसको बड़ी जो टैंक्स की सहूलत हासिल है और दीगर दूसरे जो इक्विपमेंट है उसके पास बहुत ज़्यादा मजबूत है। 9/11 के वाक़यात के बाद अफ़गानिस्तान में अमेरिका अपने बेसिस कायम कर चुका है, जो इसकी बहुत बड़ी वजह एक जिहादी तहरीकों को दबाना भी था, साथ ही साथ चीन का घेराव भी करना था। अब यह महसूस हो रहा है कि अमेरिका दरहकीकत अफ़गानिस्तान में इसीलिए आया था कि चाइना का घेराव भी कर सके। उसके बुनियादी असबाब में से एक सबब यह भी था। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो अजहान हैं, काबिल ज़िक्र अजहान हैं, जो लोग सोचते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं हमें कुछ नहीं पता है। कोई पॉलिसी वाज़े पॉलिसी सामने नहीं आ रही। हमारे यहाँ कोई प्रेशर भी बिल्डअप हुआ लेकिन उसका कोई असर तो लिया नहीं जाता। हमारे यहाँ मीडिया में दीगर दूसरे मौज़ूआत पर बात हो रही है, लेकिन इस मौजू पर बात नहीं हो रही कि जब एक बड़ी जंग छिड़ेगी तो उस वक्त हमारा रद्द अमल कैसा होगा, उस वक्त हम अपने इलाकों को कंट्रोल करने के लिए, अपने इलाकों के बचाव के लिए कौन सी पॉलिसी बनाएंगे। इस बारे में मीडिया में कोई डिबेट नहीं हो रही। हमें पिछले 4 या 5 साल से हम इस मौजू पर बात कर रहे हैं। दीगर दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर हमने ये बात कही है कि दुनिया बदल रही है, तेज़ी से चेंज हो रही है, लेकिन आज तक हमें कोई ऐसी सीरियस डिबेट हमें अपने
मेन स्ट्रीम मीडिया पर बड़े सहाफ़ियों के दरमियान या बड़े लोगों के दरमियान नज़र नहीं आई कि जब ये मार्का दरपेश होगा हमें, तो हम इसको सूरत हाल को कैसे कंट्रोल करेंगे। हमारे यहाँ जो वज़ीर ख़ारजा के आप बयानात रोज़ सुन लें तो उनसे सिर्फ खौफ व हिरास की फ़ज़ा ही आपको पाकिस्तान में बनती हुई नज़र आएगी। कोरोना के हवाले से भी मज़ीद बातचीत करते रहेंगे हम आइंदा आने वाली वीडियोज़ में, और इसके अलावा जो इसके इम्पैक्ट्स हैं पाकिस्तान पर, उस पर बात होती रहेगी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफ़िज़।